हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस किए थे 6 to 10th। आज के लेक्चर में हम करेंगे 11 to 15th क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। हमें इसमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू। हमारे पास ये दे रखा है, यहाँ पे जो हमारे पास ये x है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस मैट्रिक्स में, ठीक है। और ये जो y है इसकी इंटू कर देंगे हम इस मैट्रिक्स में, ठीक है। जो आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है x 2 3 प्लस y -1 1 इक्वल टू 10 और ये 5, ठीक है। x की इंटू हमने इसमें करी तो हमें मिल जाएगा 2x, यहाँ पे 2x और ये 3x और यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में माइनस का y और ये y, ठीक, इक्वल टू 10 और ये 5। फिर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक। तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस का y और ये आ जाएगा 3x प्लस का y, ठीक है। और ये इसके इक्वल टू है 10 और ये 5। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 2x माइनस का y इक्वल टू 10, ठीक। और यहाँ पे 3x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे इक्वेशन फर्स्ट नेमिंग कर देंगे और यहाँ पे सेकंड, ठीक। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमें ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ऐड किया तो 2x 3x प्लस 5 इक्वल टू 5x और ये जाएगा 15x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट 5x इक्वल टू 15 और ये 5 से 15 कट होगा तो आ जाएगा 3। x की वैल्यू हमें मिल गई 3 और इसको हम कर लेंगे बॉक्स में बंद, ठीक है। अब हम इसी वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या है 3 है, 2 3 यहाँ पे पुट कर दिया माइनस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और ये y हम यहाँ पे देखें ये आ गया 6 माइनस का y इक्वल टू 10, ठीक है। माइनस का y हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम पॉजिटिव में रखते हैं। इसको हम इधर ले जाएंगे पॉजिटिव आ जाएगा और ये जो 10 है ये आ जाएगा इधर माइनस का 10 प्लस का 6, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस का 4। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस का y इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये y और ये आ गया माइनस का 10 प्लस का 6 और ये y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई माइनस का 4, ठीक है। ये हमारे पास हमें मिल गई x और y की वैल्यू। यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस x इक्वल टू 3 और ये y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक। ये आ गया हमारे पास x और y की फाइनल वैल्यू आंसर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड करनी है x y और z w की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने वो किया ऐसे ही हमें ये भी करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये 3 है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसको ऐड कर लेंगे इस मैट्रिक्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐड का साइन दे रखा है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 3x y z w, ठीक, इक्वल टू x 6 माइनस 1 2 w प्लस 4x प्लस y z प्लस w और ये 3, ठीक। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा हमारे पास 3x 3y
3z और ये 3w, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे x + 4 6 + x + y और यहाँ पे हमें मिलेगा -1 + z + w और ये आ जाएगा 2w + 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का साइन लगा है तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x इक्वल टू x + 4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 3x - x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, तो 2 से ये 2 कट हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3y को इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3y इक्वल टू 6 + x + y। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख लेंगे और ये y लेफ़्ट साइड आ जाएगा 3y की तरफ। 6 + 2, यहाँ पे हमें मिला 2y इक्वल टू 8, 2 से 8 कैंसिल हुआ तो आ गया हमारे पास, कट किया इसको तो 4, y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इसको हम लास्ट में अपना आंसर बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ये है, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3z इक्वल टू -1 + z + w। अब यहाँ पे हमारे पास w की वैल्यू है नहीं तो पहले हम क्या करेंगे, 3w इक्वल टू 2w के इक्वल रख देंगे, 2w + 3 के। तो यहाँ से पहले हम w की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3w - 2w इक्वल टू 3 और ये w आ जाएगा माइनस होगा 3w में से -2w इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास 3 की वैल्यू, w की वैल्यू, w इक्वल टू ये 3 प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3z माइनस का z -1 और w की वैल्यू क्यों आई 3, ठीक। यहाँ पे आ गया 2z इक्वल टू +3 है, माइनस का 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना फाइनल आंसर, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 और y की वैल्यू क्या मिली 4 और यहाँ पे z की वैल्यू हमें मिली 1 और w की वैल्यू हमें मिल गई 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी प्रॉपर लिख के आना है स्टेप बाय स्टेप और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये हमारे पास 13th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमें ये fx दे रखा है, ठीक है। हमें शो करना है कि जो ये fy की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा fx + y के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें fx दे रखा है, ठीक। अब हमें fy कैसे लिखेंगे हम, जहाँ पे हमें ये x है तो यहाँ पे x लिखा है। अब हम जब यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे हमने y लिखा तो यहाँ पे भी हम y, ये x जहाँ पे है वहाँ पे हम y लिख देंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे शो क्या करके दिखाना है, किसके बराबर करना है fx + y। तो ये x की जगह पे x + y आ जाना चाहिए और जो ये x है यहाँ पे x + y, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब sin x + y cos x + y cos x + y और ये -sin x + y, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम अपना इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे LHS क्या है हमारे पास fx और ये fy, ठीक। तो हमें fx दे रखा है तो fx लिख लेंगे हम यहाँ पे cos x -sin x और ये 0, यहाँ पर sin x cos x और ये 0, यहाँ पे 0 0 और ये 1, ठीक है। ऐसे ही हम fy को भी लिख लेंगे cos y -sin y 0, फिर यहाँ पे sin y, फिर ये cos y और ये यहाँ पे 0 0 0 और ये 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया fy,
अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इस मैट्रिक्स की इनटू यहाँ पे इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करनी है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, एक मिनट, ये है यहाँ पे। अब हम इसको लिखेंगे कुछ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, फिर इस रो की मल्टीप्लाई फिर इस कॉलम से, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस ये माइनस का साइन है तो माइनस में साइन एक्स साइन वाई, फिर उसके बाद जो ये जीरो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो जीरो प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लगाई हमने किया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और ये प्लस का जीरो है, ये यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ठीक है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी इसमें, तो कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स और ये साइन वाई और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन एक्स और ये कॉस वाई, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, प्लस जीरो हो गया, और यहाँ पे हम जीरो की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो ये कॉस एक्स जीरो से जीरो हो गया, साइन एक्स जीरो और ये जीरो का वन तो जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस कॉस एक्स ये साइन वाई, ठीक है। और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में होगी तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें करेंगे अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स साइन वाई और यहाँ पर प्लस का कॉस एक्स और ये कॉस वाई, ठीक। और जीरो का जीरो से अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें, तो हमें जीरो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये जीरो फिर ये जीरो ये भी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो ये जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो, फिर ये जीरो ये इधर मल्टीप्लाई फिर ये वन, तो यहाँ पे आया जीरो जीरो वन, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे जीरो जीरो वन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट में, ये हमारे पास प्लस का हुआ, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स साइन वाई, फिर ये प्लस है साइन एक्स कॉस वाई, ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और ये बाहर माइनस का साइन है ये लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। जीरो है तो यहाँ पे जीरो रहेगा। अब यही चीज़ ये वाला है तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये माइनस बाहर था तो दोनों चीज़ें प्लस में हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में ही हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया ये, और ये यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। जीरो लिख लेंगे जीरो जीरो वन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या निकल के, ये आ गया एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे
कॉस एक्स है, ये आ गया एक्स प्लस वाई। यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे साइन एक्स है, ये आ गया साइन एक्स प्लस वाई। ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमें यही लाना था, 0 0 1 0 0 1 और 0 0 1, तो ये 0 0 1। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। तो हम LHS से चले थे और RHS पे आके पहुंच गए, तो हमने इक्वल कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस एफ एक्स ये एफ वाई इक्वल है किसके, एफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो ये चीज़ हमने शो कर दी। ठीक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें करी। ठीक, और ये मैट्रिक्स एक है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, हमने इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसमें करी और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब इसमें करी, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये इक्वल है ना, तो ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ये नॉट इक्वल टू। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा नॉट कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे इसको शो करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14th का फर्स्ट। ठीक है, 14th का फर्स्ट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, इसको देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और ये 3 1 जा 3 माइनस का, तो 10 में से 3 गया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, ये आ गया 7। फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करी इसमें, तो 5 1 जा 5। ठीक, और ये 4 1 जा 4 माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 - 4, तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1। अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करी, तो 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21। 12 की को प्लस करेंगे 21 में, तो हमें मिलेगा 33। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 33। फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करी। ठीक है, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28। ठीक है, 28 को प्लस करेंगे जब हम 6 में, तो हमें मिलेगा 34। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 34। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो था LHS। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये क्या था LHS, ये LHS। ठीक है, अब हम लेंगे RHS करेंगे। इसको आप स्टेप वाइज स्टेप लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रही हूँ। ठीक, आप लोग उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो एक एक स्टेप आपको दिखाना है। ठीक है, 2 1 5 जा 10 और प्लस 6 1 जा 6, तो ये आ गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये यहाँ पे हमें क्या मिला 16। अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 1 जा 2 माइनस का और ये प्लस का 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5, तो ये आ गया 5। और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 5 जा 15, 4 6 जा 24। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी। ठीक है, 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24। ठीक है, 24 को प्लस किया 15 में तो हमें मिल गया 39। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39। अब ऐसे ही यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो हमें मिलेगा 3 1 जा 3 माइनस का 4 7 जा 28 प्लस का 28 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 25। अब हमें यहाँ पे देखा कि जो ये LHS है ये RHS के इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ ही तो हमें शो करनी थी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही चीज़ तो हमें शो करनी थी। ठीक है, और जो हमने मल्टीप्लाई करी है उसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेकंड में भी यही चीज़ करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, LHS ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे
ये हम यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम LHS लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। LHS है ये हमारे पास, तो हम इसको पहले फाइंड करते हैं एलिमेंट। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1, 2 जीरो 0 और 3 2 6। 6 में से -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 5, ठीक है। हमें क्या मिल गया? 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस का 2, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 + 1 2, और 9 + 1 10, और 10 को माइनस करेंगे, 10 से माइनस करेंगे -2 तो हमें मिलेगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, थर्ड कॉलम में, तो हमें मिल जाएगा 1 0 0, 2 1 2 और 3 4 12, 12 + 2 14। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 14। ऐसी हमें इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है तो हमें मिलेगा इस एलिमेंट को इसमें, ठीक है। तो 0 -1 मल्टीप्लाई होगी 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 में होगी 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। अब ऐसे ही इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम सेकंड में, ठीक। 0 की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई -1 में तो -1, और 0 की मल्टीप्लाई 3 में तो 0। तो क्या आ गया हमारे पास? -1। अब ऐसे ही यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 0 में, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, और 4 की मल्टीप्लाई 0 में, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक। फिर यहाँ पर ये वाली रो और इस वाले कॉलम को, तो -1 और 1 की मल्टीप्लाई हुई, -1 और ये 1 तो 1 माइनस का, फिर ये 0 प्लस, और ये यहाँ पे 2 0 0, तो ये क्या आ जाएगा? -1। तो हमने यहाँ पे लिख लिया -1। ऐसे ही हमने इस रो की मल्टीप्लाई अब इसमें करी तो हमें क्या मिल जाएगा? 1, और ये 1 है तो 1, फिर -1 और ये 0, तो ये प्लस करेंगे हम, तो ये क्या आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 0। तो ये आ गया 0। अब ऐसे ही यहाँ पे इसकी ये वाली रो और ये थर्ड कॉलम, तो हमें क्या मिलेगा? 0 + 1 1 1 + 0, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ये 1। ये तो है LHS, ठीक है। अब ऐसे ही हमें निकालना है RHS, तो RHS ले लेंगे। ये है RHS, ठीक है। तो ये हमने ऐसे मैट्रिक्स बनाई, और ऐसे ही हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। ये 1 की मल्टीप्लाई ये रो है और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, तो चलिए करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1, फिर ये 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, ये माइनस का आएगा, फिर ये 0 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 में तो ये 0, तो -1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यह हमें मिल गया -1। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे -1, ठीक है। ऐसे ही अब ये है इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 + 1 1 जा 1, तो ये क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1। अब ऐसे ही इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करना है तो ये तो 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, और इस 3 की मल्टीप्लाई -1 में तो -3, ठीक है। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे -3। अब ऐसे ही इस रो को ले लो और ये कॉलम आ रहेगी, तो ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, -1 तो ये 0, और ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1। ऐसे ही इस रो को अब इस कॉलम से करेंगे तो ये 0 हो गया, -1 की 1 से करी तो -1, प्लस इस 1 की इस 1 से करी तो हमें आ गया 1, 1 से 1 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे ये 0 की अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है तो ये 0 तो ये भी 0, ये -1 यहाँ पे 0, ये 1 है तो यहाँ पे 0, तो जब 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 0, ठीक है। अब एक रो और बची है हमारे पास। अब इस रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो हमें मिलेगा 2 1 जा 2, 3 0 जा प्लस का 0, 4 1 जा 4 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6, ठीक है। ऐसे ही अब इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे 2 1 2 जा 4,
प्लस 3 वन जा 3 और ये प्लस 4 वन जा 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11। 4 + 4 8, 8 + 3 11, तो ये लिख लिया 11। ऐसी अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 0 0 है तो ये 3 और 4 0 हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 2 3 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इक्वल है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो हमें क्या मिल गया, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे LHS और RHS इक्वल है ही नहीं, बस यहीं छोड़ दो इतना। ठीक है, तो हमें यही तो शो करना था कि LHS RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है और हमें फाइंड करना है ये, तो कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास A है, पहले हमें A² निकालना है। तो A² निकालने के लिए क्या, एक ये दे रखा है, एक A और ये ऐसा लिख के इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। -5 है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 6i, आई क्या है यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसमें डायगोनल क्या होगा, 1 1 होगा और नॉन डायगोनल 0 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि हम किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करें। तो यहाँ पे ये A मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, 3 × 3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 × 3 ऑर्डर की यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे A² फाइंड कर लेते हैं। A², तो हमारे पास A² कैसे फाइंड करेंगे, A × A। ठीक है, A × A, यहाँ पे A क्या है, A हमारे पास 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये 0। ठीक है, एक बार और लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 और ये 0। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब इस रो की इसमें। ठीक है, मैंने अपने पहले की वीडियोस में आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप्स बताए हैं कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियोस में जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे करती हूँ, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करी तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 4, 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 और ये 1 1 जा 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5। अब ये इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, ये यहाँ पे 0 है, 0 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो 0। अब इस 0 की मल्टीप्लाई इस 1 में होगी तो 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो -1, तो हमें मिल गया यहाँ पे क्या, -1। ठीक, अब इस रो की मल्टीप्लाई अब इस कॉलम में होगी। ठीक है, रो फर्स्ट और ये कॉलम थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 में हुई तो 0 और ये 1 की मल्टीप्लाई 0 में हुई तो 0, तो क्या आ गया हमारे पास 2, ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे अब रो चेंज हो जाएगी, रो सेकंड की मल्टीप्लाई हम करेंगे रो कॉलम फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 3, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो ये आ गया हमारे पास 9। अब ऐसी ये रो सेकंड है, रो सेकंड और कॉलम सेकंड, तो यहाँ पे ये 0 है, 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 और 3 की मल्टीप्लाई -1 में तो -3, तो हमें मिल जाएगा -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। अब ऐसे ही इसी कॉलम की मल्टीप्लाई कॉलम, इसी रो की मल्टीप्लाई कॉलम चेंज कर लेंगे थर्ड कॉलम से, तो हमें मिलेगा 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी 2, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो 0, 2 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पे हमें मिल गया 5। अब यहाँ पे इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में तो हमें मिलेगा 2 -2 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है, ये माइनस का है तो ये आपस में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। अब यहाँ पे ये है यहाँ पे हमारे पास ये रो और ये कॉलम, 1 × 0 तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो -1, 0 की मल्टीप्लाई -1 में तो 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1। ठीक, अब हमें क्या करना है,
इस रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करनी है, तो हमारा यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 और माइनस का 3 और ये 0 की 0, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स 1। अब हमारे पास क्या है 5a 6a, ये हम जभी के जभी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i यही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 माइनस 1 और ये 2, 9 माइनस 2 5 और ये 0 माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, माइनस 5। अब ये जो हमारे पास 5 है, अब ए है यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और ये 0। ठीक है, प्लस 6 आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। तो हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। ठीक है, बहुत ही ध्यान से हमें इसके जो मल्टीप्लाई या ऐड है, बहुत ध्यान से हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। कहीं भी आपका एक एलिमेंट गलत हुआ मल्टीप्लाई करने में या ऐड करने में, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली हमें मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। अभी 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और ये माइनस का 2। ठीक, माइनस 5 की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर लेनी है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो ये आ गया 10 0 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और यहाँ पे माइनस का है तो ये 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास माइनस है इसकी भी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इस यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह माइनस का साइन लग जाएगा, बस यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया प्लस का और अंदर कर लिया हमने सबको माइनस का, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर ली तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, ये हो गई मैट्रिक्स बंद। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, तो सीधा सीधा ऐड करेंगे और लिख लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 5 प्लस माइनस का 10 है और ये 6, तो 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 में से माइनस किया 10 तो हमें क्या मिल गया 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। ऐसे ही अब माइनस 1 0 और ये 0, तो सबको ऐड किया तो क्या आएगा माइनस का 1, तो ये हमें मिल गया माइनस का 1। ऐसे ही 2 माइनस का 5 और ये 0 है तो क्या मिलेगा हमें माइनस का 3। ठीक, ये आ गया माइनस का 3। 9 माइनस का 10 है और ये 0 है तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस 10 में से माइनस करेंगे 9 को तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 1। माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 और माइनस 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1। ठीक, ऐसे ही 5 माइनस का 15 माइनस 15 में से 5 जाएगा तो माइनस का 10 और ये 0 है तो माइनस 10 ही रह जाएगा, तो आ गया माइनस का 10। अब ऐसे ही 0 माइनस 5 है, ये 0 तो माइनस का 5 आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 5। ऐसे ही माइनस 1 है, प्लस का 5 है तो क्या जाएगा प्लस का 4, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्लस का 4। अब ऐसे ही माइनस 2 0 और ये 6 में से माइनस करेंगे 2 को तो हमें मिल जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गई इसकी फाइनल आंसर। ठीक, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं और 2 MCQs। तो थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।